हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ और बढ़िया होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए, आज हम शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो सीयूटी पीजी में पूछा गया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा हम उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और अभी इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ जाओ। इसलिए सबसे बेस्ट जो अभी तरीका है वो यही है कि आप क्वेश्चन को उठाओ, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ जाओ, क्योंकि जेएम का सिलेबस आपने अच्छे से पढ़ ही रखा है, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, और कोई अगर जैम के 2027 के कोर्स परचेज करना चाहता है तो आप दिए गए नंबर पे नीचे दिख रहा होगा आपको, उससे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम प्राइस है, नया बैच स्टार्ट होने वाला है। वो जो अभी जो प्राइस है वो सिर्फ टॉप 10 स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन देखते क्या क्या। क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन जेड इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैं आप ये मुझे ये बताओ कि ये जो इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन कोई ऐसा जेड मिलेगा जिसके लिए ये सिर्फ एक ही बार 10 आए, या फिर ऐसे कितने जेड मिलेंगे, इस पे डिस्कस करो। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये, हम जो अभी जेड है तो ऑब्वियसली याद है कि हम किस में बैठे हुए हैं अभी। ऊपर के ऑप्शन में देख सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, तो हम अभी किस में बैठे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स बैठे हुए। रियल में होता तो हम जानते हैं कि रियल में कैसे करना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में है तो कॉम्प्लेक्स में चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कुछ चीजें जो कि रिजल्ट यूज होगा आपको इसमें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या, पहला, क्या साइन एक्स बाउंडेड? साइन एक्स जो है वो बाउंडेड होता है, और साइन जेड इज बाउंडेड। ये रियल एनालिसिस में है, रियल में, और ये कॉम्प्लेक्स में है। तो आप मुझे ये बताओ कि साइन एक्स जो है वो बाउंडेड है या फिर साइन जेड जो है वो बाउंडेड है। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए क्योंकि जब लास्ट के 10 डेज बचेंगे उसमें रोज पीवाईक्यू और रोज टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, इसी पे लाइव टेस्ट सीरीज होगा। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर रख लीजिए। अब आप इसका आंसर दीजिए, साइन एक्स जो है वो बाउंडेड है या फिर साइन जेड वो बाउंडेड है। तो पहला ऑप्शन आपका, इसको मार्क करते हो 1 2। सिंपल है, आप ये बताओ कि 1 and 2 बोथ आर ट्रू। बी, ओनली 1 ट्रू। सी, ओनली 2 ट्रू। और डी, नन ऑफ दीज। बताइए। जो बच्चे ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप पूरी तरीके से गलत मार्क किया। जो रियल में होता है वो कॉम्प्लेक्स में नहीं होता, तो आप इसको यूज करना, अब इसको याद कर लो इस टाइम पे। हम इसका प्रूफ क्लास में देखेंगे। साइन एक्स जो है ये बाउंडेड है रियल में, लेकिन साइन जेड जो है ये अनबाउंडेड है कॉम्प्लेक्स में। इन कॉम्प्लेक्स साइन जेड इज अनबाउंडेड। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब इसी का हम यूज करेंगे इसमें। अब अगर रियल की बात होती तो हम ये कहते कि इसकी तो भाई बॉन्ड है साइन एक्स, तो ये तो इसी के बीच में रहेगा अगर रियल की बात करते तो। ऐसा लेकिन है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? तो सिंपल है, हम जानते हैं कि साइन जेड जो है इसको हम ऐसे लिख पाते हैं, ई एस पावर आई जेड माइनस ई एस पावर माइनस आई जेड अपॉन 2 आयोटा। करेक्ट, और कोस जेड में आयोटा नहीं होता है। ठीक है, तो साइन जेड में
आयोडा यूज करते हैं, तो ये हुआ साइन जेड। ठीक है, ऐसे डिफाइन होता है। और हम ये जानते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन जेड इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, अब आप मान लो यहाँ पे 10 जो है ना, इसको लेट कर लेते हैं, लेट 10 इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता तो हम कैसे लिखते हैं इसको? जेड इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 n साइन इनवर्स 10, मतलब जो 10 ये ओमेगा है, एंगल मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे हो जाता है। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो जेड है आपके पास, ये जेड कितना मिला? एक जेड है, दो है, तीन है, या फिर कोई ऐसा जेड मिलेगा ही नहीं? तो अब आप सीधा जानते हो कि सर यहाँ जो एन है ना, वो बिलोंग करता है हमारा इंटीजर। अब एन अगर इंटीजर बिलोंग करता है तो हम जानते हैं इंटीजर क्या है? इनफाइनाइट। तो ऐसे कितने एन के लिए मिल सकता है ये? इनफाइनाइट हो गया। तो यूनिक सॉल्यूशन की तो बात आप नहीं कर सकते। एग्जैक्टली टू डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, गलत। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, करेक्ट। ये भी गलत। तो आपका आंसर क्या हो गया? थर्ड। थर्ड आंसर आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने जेड की वैल्यू निकाला तो ये आई, और यहाँ पे एन जो है वो जेड से आ रहा है, और जेड क्या है? इनफाइनाइट। ठीक है, इन सब चीजों में आप ये देखोगे कि जो साइन एक्स, अब पहले क्वेश्चन यह हम बाउंडेडनेस की चेक कहाँ किया? यहाँ किया कि अगर रियल की बात होती तो साइन एक्स इसी के बीच में वैल्यू देता। यहाँ पर अगर एक्स होता तो आपका सिनेरियो बदल गया होता, आंसर फिर ये नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना था कि साइन एक्स जेड जो है वो अनबाउंडेड है। अगर साइन जेड अनबाउंडेड है तो आप जेड ऐसे बना सकते हो, ये हुआ जेड आप ऐसे निकाल सकते हो, और जेड जो है वो इंटीजर से आ रहा है और वो इनफाइनाइट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये यूज करें तो हाँ ये रिजल्ट है। इस रिजल्ट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीआर इक्वेशन। सबसे पहली बात, जब पूछा गया है सीआर इक्वेशन के बारे में, तो सीआर इक्वेशन होता क्या है पहले हम बोल लेते हैं। सीआर इक्वेशन क्या होता है बताओ? अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स में है, तो जेड टाइप का होगा, यू ऑफ एक्स को वाई प्लस आयोटा यू ऑफ एक्स को। ये हमारे पास कोई फंक्शन, कौन सा फंक्शन है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो कौची रीमान इक्वेशन कहता है कि हम किसी फंक्शन को कौची रीमान इक्वेशन तब बोलेंगे जब एक कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर दे। वो कौन सा? डेल यू अपॉन डेल एक्स। आपको पता होगा ना, इसको कहते हैं रियल पार्ट। ये तो 12th से जानते होंगे हमें। ये है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, पहला कंडीशन। दूसरा, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये दो कंडीशन कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, चलिए ये तो रहा सीआर इक्वेशन के बारे में। अब आते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में कह रहा है सीआर इक्वेशन आर ओनली सेटिस्फाई बाय कांस्टेंट फंक्शन।
चलिए देखते हैं क्या पहला ऑप्शन। CR इक्वेशन आर ओनली सेटिस्फाइड बाय कांस्टेंट फंक्शन। मान लेते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव अपॉन जीरो जीरो ही होगा सब, तो कांस्टेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई तो ये करता है, ये हमें समझ आ गया कि ये कांस्टेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन इसमें एक वर्ड यूज किया गया है जिसको आप हाईलाइट कीजिएगा जरूर, ओनली, ओनली सेटिस्फाई बाय कांस्टेंट फंक्शन। अब ओनली का मतलब ये हो गया कि क्या दुनिया में कोई भी फंक्शन अगर CR इक्वेशन है, सेटिस्फाई करता है, तो क्या वो कांस्टेंट ही है? मुझे लगा कुछ मिलना नहीं चाहिए, चलिए ट्राई करते हैं। मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है, तो क्या ये सेटिस्फाई करता है? जेड स्क्वायर है, तो जेड को हम कैसे लिखते हैं? प्लस आयोटा बाय, इन्हें को अगर एक और ऐसे यूज करूं, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आयोटा लिख लेते हैं आगे ताकि हमें पता चले, आयोटा 2x, ठीक है। अब हम निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल, ये पार्ट हमारा ये हमारा भी, डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो गया? एक्स, और डेल बी अपॉन डेल वाई क्या हो गया? डेल वाई 2x। चलिए ये तो दोनों इक्वल हुआ, तो हमारा पहला कंडीशन जो था उसको ये सेटिस्फाई करे। अब ये दूसरा कंडीशन निकालते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू, हाँ डेल यू अपॉन डेल वाई तो माइनस 2y, और डेल बी अपॉन डेल एक्स माइनस, तो हो गया -2y, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई गया। लेकिन हमारे पास फंक्शन क्या था, ये देख सकते हो, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये फंक्शन ऑब्वियस है, नॉट कांस्टेंट, ये फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? ओनली कांस्टेंट। गलत हो गया ना? गलत। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन CR इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट पॉइंट। ये रिजल्ट है, एक्चुअली ये जो है ना, ये रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? रिजल्ट ये कहता है अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी एक पॉइंट पर, तो वो फंक्शन जो होता है ना, उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। जब उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, हमें हमें वहां से एग्जिस्टेंस तो मिल गई पार्शियल डिफरेंस डेरिवेटिव की, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्टेंस मिल गई। और अगर वो डिफरेंशिएबल है ही उस पॉइंट पे, तो CR इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करता होगा वो उस पॉइंट पे। तो ये रिजल्ट है, आप इसको याद कर लीजिए, याद नहीं, समझने वाली चीज है, सिंपल है कि ये डिफरेंशिएबल किसी भी पॉइंट पे है, तो ऑब्वियस है कि इसकी पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करेगी करेगी। और ये डिफरेंशियल बता ही रहा है कि मैं डिफरेंशिएबल हूं ही, तो उसको CR इक्वेशन सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल से चेक करने के लिए सबसे पहले हम CR इक्वेशन चेक करते हैं। अगर CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो डिफरेंशिएबल की तो बात नहीं, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर दिया हुआ है तो ये ट्रू है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, दी CR इक्वेशंस आर ओनली यूज्ड फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन,
अच्छा, ऐसा तो नहीं है। CR इक्वेशन आर ओनली यूज फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन? ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन था, वहां पे भी CR इक्वेशन ने यूज किया और सेटिस्फाई भी हो गया, तो ये तो गलत। और कह रहे हैं दिस CR इक्वेशंस आर ओनली एप्लीकेबल टू पॉलिनोमियल। अच्छा, CR इक्वेशन आर ओनली एप्लीकेबल टू पॉलिनोमियल, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि ये कैसे गलत है, कैसे सोचोगे? अब आपको मैंने यहाँ पे तीन चीजें बता दिया, ठीक है, तो अब आपको फोर्थ ऑप्शन पे खुद काम करना है कि बताओ कि कैसे होगा ये। हो गया? CR इक्वेशन आर ओनली एप्लीकेबल टू पॉलिनोमियल। फिर आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो ये बात कर रहा है ना, ये ओनली की बात कर रहा है, इसलिए ये गलत है। ये कह रहा है कि सिर्फ पॉलिनोमियल ही होगा जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ, चलो ठीक है, फंक्शन लेके देखते हैं, हम फंक्शन लेके बात करते हैं, ये बात करते हैं इसको। हाँ, हम फंक्शन ले लेते हैं, फिर इसको हम देखते हैं कि कैसे CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल का ले लो, e रेज टू पावर z, ठीक है, जब हम इस फंक्शन को लेंगे तो क्या ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा? ऑब्वियस बात है कि आप जब देखोगे तो ये एंटायर्ड है, उससे समझ लेंगे, हम उस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करते हैं। सिंपल हम बात करते हैं कि एक्चुअली कैसे इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, e रेज टू पावर x cos प्लस आयोटा e रेज टू पावर x sin। u का पता चल गया, v का पता चल गया, ठीक है। अब वही डेल u अपॉन डेल एक्स निकालिए, और डेल v अपॉन डेल y निकालिए। फिर जो है हम निकालेंगे डेल v अपॉन डेल u अपॉन डेल y, और फिर डेल v अपॉन डेल x माइनस। हाँ, तो डेल u अपॉन डेल x आप निकालो, बताइए क्या होगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ना, ऐसे ही रहेगा। हाँ, अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो साइन कॉस में चला जाएगा आसानी से, बिना साइन चेंज किए, तो ये हो गया इक्वल। चलिए, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन कॉस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा e की पावर x माइनस का साइन y, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का है, और x को करेंगे v के साथ, तो e की पावर x साइन। तो यहाँ आपने देखा ये इक्वल है, तो CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन ये हमारा कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो ऐसे हमने चार ऑप्शन डिस्कस किए कि ये गलत है, ये ओनली करंट गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए।